जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल 17 से और 23 नवंबर के राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे। 7 राशियां ऐसी रहेंगी इस सप्ताह मित्रों जिनको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। करियर में, रिलेशनशिप के अंदर, परिवार से संबंधित कोई समस्या का समाधान भी हो सकता है। यानी 7 ऐसी राशियां हैं जिनको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इसके बारे में इस कार्यक्रम में मित्रों डिटेल में चर्चा करेंगे। और आज आप नोटिस भी कर रहे होंगे कि मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंस है, क्योंकि 2-3 दिन से मैं बीमार चल रहा हूं, लेकिन मुझे साप्ताहिक राशिफल आपके लिए लाना ही लाना है, तो इसलिए मैं लेके आया हूं। और मुझसे पूछिए कि मैं कैसे बोल पा रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए तो सब कुछ हाजिर है। चलिए मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेष राशि का ये सप्ताह यानी 17 से 23 नवंबर के बीच में हेल्थ के बारे में बात करें, ENT की समस्या, गले की समस्या इस सप्ताह रह सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। सूर्य बुध की युति के कारण थोड़ा ENT और एलर्जी की समस्या से सावधान आपको रखना है। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन की स्थिति के स्वामी शुक्र मालव्य योग बना रहे। 17 से 23 नवंबर के बीच में अचानक रुकी हुई डील बनेगी, अचानक कोई धन का लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। धन के लिए 17 से 23 नवंबर वर्गोत्तम मेष राशि के लिए रहेगा। और बृहस्पति चतुर्थ भाव में मेष राशि के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार के साथ में किसी तीर्थ यात्रा में जाने के अचानक इस सप्ताह योग बन सकता है। साथ ही साथ पंचम भाव में केतु विराजमान है, तो संतान को वही ENT की और एलर्जी की समस्या भी इस सप्ताह रह सकती है। करियर के बारे में बात करें तो करियर में विपरीत राजयोग बन रहा है, बॉस के साथ में कहीं जाने का योग बनेगा, बॉस से मतभेद दूर होते हुए नजर आएंगे, काम में प्रेशर कम होगा और काम में जो टेंशन चल रही है किसी मित्र की सहायता से उसमें कुछ ना कुछ करियर में निवारण मिलेगा। यानी करियर में परेशानी तो इस सप्ताह रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं निवारण भी मिलता हुआ नजर आएगा। बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन 17 से 23 में बहुत ही अच्छा है। शुक्र सप्तम भाव में विराजमान है, पार्टनर कोई ना कोई खुशखबरी देगा, पार्टनर के साथ में पार्टी, फंक्शन, शादी, विवाह में जाने के योग बनते हैं, तो रिलेशनशिप इस सप्ताह अच्छा है। बात करें वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देना है, एलर्जी की समस्या रह सकती है भाई आपको। साथ ही साथ ये सप्ताह शुक्र 6ठे भाव में विराजमान है। कहीं ना कहीं ये सप्ताह सरकारी कार्यों के लिए आपको थाने के चक्कर काटने पड़ सकते हैं या सरकारी दफ्तर में जाना पड़ सकता है, उसके योग किसी काम के अंतर्गत बनता हुआ नजर आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन में बुधादित्य योग है, धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। कहीं ना कहीं सूर्य मंगल बुध के कारण 3 बड़े धन लाभ आपको इस सप्ताह मिलते हुए नजर आएंगे। पहला, सरकारी रुका हुआ काम से धन लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। दूसरा, सेल एंड परचेज से आपको धन का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तीसरा, एकदम से किसी जान पहचान से कोई आपकी डील क्रैक होगी, उससे धन का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो धन का लाभ तो इस सप्ताह आपका अच्छा ही नजर आ रहा है। साथ ही साथ चंद्रमा आपके पंचम में है, तो आपकी हेल्थ में भी और संतान की हेल्थ में भी दिक्कत है। संतान को ENT की प्रॉब्लम, ठंडे से संबंधी एलर्जी की समस्या रह सकती है। करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है। शुक्र तुला राशि में, करियर से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। करियर में रुका हुआ कोई काम आपका इस सप्ताह 17 से 23 में बनता हुआ नजर आएगा। दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो पार्टनर का कुछ खरीदने का इस सप्ताह योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में नदी, पहाड़ की यात्रा या पैतृक माता पिता के घर की यात्रा के योग भी इस सप्ताह बन रहे हैं। आपके घर में कोई मेहमान इस सप्ताह आ सकता है, उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में वही ENT की समस्या आपको रह सकती है, एलर्जी की समस्या रह सकती है। बुध आपके भी 6ठे भाव में। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो कर्क राशि के बृहस्पति बैठे हैं, तो धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। रुकी हुई डील बनेगी, अच्छा खासा धन लाभ होगा। LIC पॉलिसी, शेयर से कुछ लाभ,
या गोल्ड से आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा, तो धन के लिए ये जो 17 से 23 है काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ देखा जाए तो संतान से संबंधित कोई खुशखबरी या संतान का कोई रुका हुआ काम भी इस सप्ताह बनता हुआ नजर आएगा। करियर के बारे में बात करें तो बॉस की शाबाशी का सामना आपको करना पड़ेगा, यानी बॉस आपकी तारीफ करेंगे, बॉस से रिलेशन अच्छा होगा, बॉस के साथ में किसी प्रोजेक्ट में जाना कहीं पर हो सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। अच्छी सेल इस सप्ताह आपकी होगी, यानी करियर अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में पार्टनर को पद प्रमोशन के योग, पार्टनर के साथ में किसी तीर्थ यात्रा में जाने के या किसी पार्टी फंक्शन में जाने के इस सप्ताह योग बन रहे। पार्टनर को धन का लाभ इस सप्ताह मिलता हुआ नजर आएगा, तो पार्टनर के लिए भी ये सप्ताह अच्छा ही रहने वाला है। बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लिए ये सप्ताह बृहस्पति आप ही की राशि में, यानी पूजा पाठ या किसी गुरु दर्शन में आप इस सप्ताह जा सकते हैं। किसी तीर्थ की यात्रा 17 से 23 नवंबर के बीच में आप कर सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति में बुधादित्य योग बन रहा है, तो धन संबंधी बड़ा लाभ इस सप्ताह कर्क राशि को मिलेगा। एक तो क्रय विक्रय से कुछ लाभ मिलेगा, सरकारी योजना से कुछ लाभ या सरकारी फंड आपको मिलेगा, उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। यानी मार्केट में फंसा हुआ रुका हुआ धन इस सप्ताह 17 से 23 में आपको मिल सकता है। आपको बार बार फोन करना पड़ेगा, उस व्यक्ति से मिलना पड़ेगा, आपको मिलता हुआ नजर आएगा। शुक्र आपके कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो परिवार में जो जितने भी आपके फैमिली मेंबर हैं उनमें से कोई आपको कोई खुशखबरी दे सकता है अपने से संबंधित, या परिवार के सदस्य का कोई रुका हुआ काम बन सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में जाने के सप्ताह योग बन रहे हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में, तो करियर के स्वामी भी मंगल है, मंगल रोचक योग बना रहे हैं, तो ये सप्ताह करियर में भी आपकी अच्छी सेल हो सकती है और आपके लिए गए निर्णय के लिए आप उच्च अधिकारी आपकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे। यानी ये सप्ताह करियर में जो भी निर्णय आप लेंगे उससे आपके अधिकारी, आपके कलीग आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे, यानी ये सप्ताह करियर के लिए भी अच्छा रहने वाला। बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के लिए ये सप्ताह मध्यम रहेगा। पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी रहेंगे और वीकेंड में थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो कहीं शॉपिंग वॉपिंग या परिवार के जरूरी काम आप करने वाले हैं, यानी ये सप्ताह दोनों ही बिजी रहेंगे। जय माता दी। विनोद जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप गुरुजी से मिले हैं, तो कैसा आपका अनुभव और क्या लगा आपको? मैं गुरुजी के पास करीब 3-4 साल से शायद मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। जब भी गुरुजी के एक तो दर्शन करता हूँ तभी मुझे पॉजिटिव एनर्जी अपने आती दिखाई देती है, और जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं वो अगर मैं कर लेता हूँ तो वो काम बन जाता है। वैसे आमतौर पर वो उपाय मैं आलकस या ड्यूटी की वजह से कई बार कर नहीं पाता हूँ। ये मेरे साथ प्रॉब्लम रही है, लेकिन जो गुरुजी बता रहे हैं आजकल मैं उपाय पूरी चेष्टा करूँगा उनको पूरा करने के लिए। जी ठीक है। तो जब भी उपाय आपने करे हैं उसका आप उसको अच्छा मेरे को फल मिला है, अच्छा अनुभव हुआ है। और आगे भी हम ये कोशिश करेंगे कि आप उपाय पूरा करें और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। माता रानी की कृपा और गुरु जी का आशीर्वाद। और हम तो ये है कि दुनिया में कितने भी अच्छे हैं, लेकिन मेरे परिवार में गुरु जी से मिलने के बाद ये धारणा बनी हुई है कि जो गुरु जी कह देते हैं वही फाइनल हम मान के चलते हैं। चलो बहुत हम कहें जी। जय माता दी। जय माता। बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि का यह सप्ताह एसिडिटी की उनको प्रॉब्लम हो सकती है, ईएनटी की समस्या आपको रह सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ इस सप्ताह आप किसी पार्टी फंक्शन में मित्रों के साथ जाने वाले या मित्र आपको ज़बरदस्ती ले जाने वाले, उसके योग नज़र आ रहा है। धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है, बुधादित्य योग बन रहा है, सरकारी रुका हुआ धन आपको मिलेगा। अचानक जो फंसा हुआ धन है वो मिलता हुआ, या अचानक कोई बड़ी डील आपकी मिलती हुई नज़र आ रही है, उसके योग नज़र आ रही है। यानी धन के लिए 17 से 23 नवंबर बहुत ही अच्छा, इसमें आपको धन का लाभ आपको जरूर होगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो सूर्य मंगल बुध की युति आपके चतुर्थ भाव में बैठी है, तो ये सप्ताह घर का रेनोवेशन, बाथरूम का या घर का छोटा मोटा काम कराने का योग भी इस सप्ताह बनता हुआ नजर आ रहा है। करियर के बारे में अगर हम बात करें तो करियर के लिए ये सप्ताह नॉर्मल रहेगा, एज यूजुअल रहेगा। आप पे काम का प्रेशर रहेगा, आप जो काम कर रहे हैं वो काम करते रहेंगे, तो करियर में कोई बड़ा चेंज नहीं है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी बिल्कुल नॉर्मल ही रहने वाला। पार्टनर अपने काम
काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी। वीकेंड में आप परिवार की जरूरत वाले काम निपटाने वाले हैं। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन भी आपका नॉर्मल ही रहने वाला है। बात करें कन्या राशि के बारे में, तो कन्या राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो कन्या राशि का ये सप्ताह, सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में चंद्रमा बैठे, रात को नींद की समस्या, सरदर्द की समस्या आपको रह सकती है। मन में दुविधा, मन अशांत इस सप्ताह आपका रह सकता है, यानी 17 से 23 कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, याद रखिएगा। धन की स्थिति बहुत अच्छी है, धन भाव में तुला के शुक्र बैठे हैं। धन अचानक आपको कोई धन लाभ होता हुआ इस सप्ताह नजर आएगा, कोई रुकी हुई डील आपकी बनती हुई नजर आएगी। तो धन के लिए ये सप्ताह 17 से 23 अच्छा है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर में भी बुधादित्य योग बना है। बुधादित्य योग का मतलब बॉस के साथ में या ऑफिस वाले आपको दूसरे शहर किसी काम के निमित्त, दूसरे इंस्टीट्यूट में किसी काम के निमित्त या दूसरी ब्रांच में किसी काम के निमित्त आपको भेजा जा सकता है। ये सप्ताह आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। करियर में आपको एक नया ऑप्शन भी दिया जा सकता है, यानी कि कुल मिला के ये सप्ताह करियर के लिए अच्छा है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में पार्टनर के साथ में किसी तीर्थ, किसी पार्टी फंक्शन में जाने के योग नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी रहेंगे। वीकेंड में आप किसी पार्टी या मॉल या कहीं फैमिली के साथ में घूमने जा सकते हैं, शॉर्ट ट्रिप रह सकती है। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए ये सप्ताह आपका मालव्य योग बन रहा है। तो ये सप्ताह की शुरुआत किसी खुशखबरी से होगी, कोई ना कोई आपको खुशखबरी मिलती हुई नजर आएगी। उसके योग कि शादी, विवाह, पार्टी, फंक्शन में आना जाना ये सप्ताह ज़्यादा तुला राशि का रह सकता है। धन की स्थिति भी अच्छी है, विदेशों से धन का लाभ आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित या कोई मशीनरी से संबंधित कोई धन का लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। सरकारी रुका हुआ धन या रुका हुआ कोई काम है उससे धन लाभ नहीं हो रहा तो वो होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सूर्य बुध मंगल की युति आपके तुला राशि के धन भाव में है। तो यानी कि आप मेहनत करनी है, मेहनत करने के बाद जिस काम में आप लग जाएंगे वहाँ से धन लाभ जरूर होगा। साथ ही साथ बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में, तो करियर में बृहस्पति उच्च के बैठे हैं, पद प्रमोशन के योग नजर आ रहे हैं। कोई अच्छी डील आपकी इस सप्ताह बन सकती है। काम में जो टेंशन चल रही है उसका समस्या का समाधान भी इस सप्ताह आपको मिलेगा। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में भी रोचक योग बनना है, यानी पार्टनर के साथ में शादी, विवाह, फंक्शन में ये सप्ताह आप जा सकते हैं। पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। पार्टनर आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, आप पार्टनर को कोई गिफ्ट दे सकते हैं, यानी ये सप्ताह अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की अच्छी ही रहने वाली है। बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि में सूर्य, बुध और मंगल, बुधादित्य योग, रोचक योग दोनों बन रहे हैं। तो ये सप्ताह आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, किसी सामाजिक फंक्शन में जाने पर आपको सम्मानित किया जा सकता है, या आप ना चाहते हुए भी दोस्तों के साथ में वहाँ जा सकते हैं। उसके योग इस सप्ताह, या किसी सेलिब्रिटी या मशहूर व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, उसके योग आपके इस सप्ताह बनते हुए नजर आए। हेल्थ में ENT की समस्या थोड़ी आपको रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति के स्वामी गुरु है और उच्च के 9वें भाव में बैठे हैं। विदेशों से इनकम प्राप्त होगी, पहला ये हो गया। विदेशी व्यक्ति आपके लिए धन लेके आएगा। साथ ही साथ इस सप्ताह धन से संबंधित जो डील रुकी पड़ी थी वो होती हुई नज़र आ रही है। कुछ कमीशन का धन भी या वाणी से संबंधित या कोई कंसल्टेंसी का धन भी आपको प्राप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। तो धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर में आपका रोचक योग बनना है। इस सप्ताह ऑफिस में कोई ना कोई इच्छा आपकी मान ली जाएगी। ऑफिस में शत्रु भी आपका दबदबा इस सप्ताह मानेंगे। इस सप्ताह आपके जजमेंट बहुत सही रहने वाले हैं। तो यानी ऑफिस के अंदर आपका फुल पावर, फुल कमिटमेंट वाला सप्ताह ये सप्ताह रहेगा। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, दाम्पत्य जीवन में शुक्र 12वें भाव में तुला राशि के बैठे हैं। तो पार्टनर को थोड़ा हेल्थ के इशू, ENT की प्रॉब्लम रह सकती है, अन्यथा ये सप्ताह अच्छा है। पार्टनर के साथ में किसी शादी फंक्शन में जाने के योग भी इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। रिलेशनशिप अच्छा है, पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे। जय माता दी। प्रभु, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी की बताए उपाय करते हैं, तो इन उपायों करने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है वो बताइए। जय माता दी पंडित जी। जैसे गुरुजी ने मेरे को बताया था कि पहले
जो राहु के लिए जितने भी उपाय बताए थे, जो भी मंत्र वगैरह दिए थे, वो सारे बहुत ही बढ़िया थे। जैसे जो मेरे को लाभ हुआ 2022 में, जब 1 महीने के लिए राहु मेरी कुंडली में विराजमान थे, तो उस टाइम पे ये लगा लीजिए महीने महीने में 10 लाख की बिलिंग हो गई थी अच्छी खासी। अच्छा। और उस टाइम पे हमारा घर भी बन रहा था, तो मैंने उसमें भी थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करा था। उस टाइम पे इतना बिजनेस चल नहीं रहा था, स्टार्टिंग थी, पर सब कुछ बढ़िया था। अभी बीच में जब मैंने कुछ महीने पहले छोड़ा उपाय करना, उसमें मेरे को बहुत हानि भी हुई, सही बताऊं तो। बिजनेस में मतलब बिजनेस भी बंद होने के कगार पे आ गया, इसलिए मैं दोबारा गुरुजी से मिलने आया। अच्छा। तो हम तो यही कहेंगे कि जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं वो जरूर करें, और इसका पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। हमारा उपाय आप करेंगे तो फायदा भी आपको ही होगा। अब तो मैं बिल्कुल करूंगा। अब विश्वास हो गया ना आपको? तो विश्वास कोई भी तो उपाय शुरू मत से ही छोड़ना। है। हाँ, तो कोई भी उपाय मत छोड़ना, जो भी गुरुजी बताते हैं उसका आप पूरा पालन से करो, तो माता रानी हमेशा आपको आगे बढ़ाएगी। जय माता दी। बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह खासकर 17 से 23 नवंबर के बीच में बात कर रहे हैं, तो आपके स्वामी अष्टम भाव में बैठे ईएनटी की समस्या आपको भी रह सकती है, हाथ पैर में दर्द की समस्या ये सप्ताह आपको भी रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन के स्वामी शनि है, शनि अभी चतुर्थ भाव में मध्यम रहेगी, धन आएगा। परिवार पे कुछ रिपेयरिंग पे, कुछ वाहन पे आपका धन खर्च होता हुआ, या मशीनरी, अपने व्यापार पे, अपने परिवार पे आप धन खर्च करते हुए नजर आएंगे, यानी धन आएगा भी, धन जाएगा भी। धन की स्थिति इस सप्ताह मध्यम है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर में आपका मालव्य पन्ना इस सप्ताह आपकी ऑफिस में अच्छी बात मान ली जा सकती है। अच्छे आपको इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है ये सप्ताह, यानी 17 से 23 में अच्छी डील आपकी क्रैक हो सकती है। तो 17 से 23 बहुत ही अच्छा आपके करियर, नौकरी के लिए है और व्यापार के लिए है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में बुध आदित्य योग बन रहा है, यानी पार्टनर और आपकी इस सप्ताह भागा दौड़ी हो सकती है। माता पिता या परिवार के किसी काम के लिए सरकारी दफ्तर की, अस्पताल की कुछ भागा दौड़ी हो सकती है, उसके योग इस सप्ताह बनते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे आपका रिलेशनशिप अच्छा है। एक तरफ आप सरकारी दफ्तर के में भी भागा दौड़ी होगी, अस्पताल या किसी जगह पे भागा दौड़ी होगी, दूसरी तरफ शादी फंक्शन में भी आप जाते हुए नजर आएंगे, यानी कि रिलेशनशिप आपका नॉर्मल रहने वाला है। बात करते हैं मकर राशि की, तो मकर राशि के लिए हेल्थ के लिए ये सप्ताह नॉर्मल ही रहेगा। हाथ पैरों में थोड़ी दर्द की तकलीफ आपको रह सकती है, थोड़ा मन चिड़चिड़ापन रह सकता है, छोटे मोटे हल्के वाद विवाद मित्रों से रह सकते हैं, अन्यथा ये हेल्थ के लिए ये सप्ताह नॉर्मल है। धन की स्थिति के बारे में बात करें, तो धन की स्थिति आपकी मध्यम ही रहने वाली। अचानक कोई धन लाभ मकर राशि को इस सप्ताह हो सकता है, लेकिन धन आपका परिवार पे, रिश्तेदारी पे खर्च होता हुआ भी इस सप्ताह नजर आ रहा है, यानी धन आएगा भी और धन जाएगा भी। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर में बुध आदित्य योग बन रहा है, नई नौकरी का ऑफर आपको मिल सकता है। साथ ही साथ बॉस आपके काम की बड़ी तारीफ कर सकता है, बॉस आपको नया कोई प्रोजेक्ट दे सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। आपका जजमेंट यानी ऑफिस में कोई इच्छा आपकी मान ली जा सकती है। तो करियर, व्यापार के लिए ये सप्ताह बहुत ही 17 से 23 बहुत ही अच्छा है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन में, तो पार्टनर को भी धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। पार्टनर के साथ में शादी, विवाह, फंक्शन या किसी तीर्थ यात्रा में इस सप्ताह आप जा सकते हैं, उसके योग नजर आ रहा है। तो रिलेशनशिप में भी कोई दिक्कत नहीं है। बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के लिए हेल्थ के लिए देखा जाए तो ईएनटी की समस्या में सावधानी रखें। पेट की समस्या आपको कुंभ राशि वालों को रह सकती है, अन्यथा ठीक है। और बात करें आपके धन भाव के बारे में, तो धन की स्थिति के स्वामी गुरु है, गुरु अभी कर्क राशि में बैठे हैं, तो धन की स्थिति ये सप्ताह बहुत ही अच्छी रहेगी। अचानक रुका हुआ धन, जो काम आपने किया था उसकी पेमेंट आपको मिलेगी, कुछ फंडिंग आपके लिए रिलीज होगी, यानी इस सप्ताह कुंभ राशि को धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा, यानी अच्छा धन कुंभ राशि के पास होता हुआ आता हुआ नजर आएगा। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर के लिए भी ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। गुरु कर्क राशि में, यानी इस सप्ताह पद प्रमोशन के योग, अच्छा काम आपको दिया जाएगा। काम में जो उलझने हैं, व्यापार में, काम में, नौकरी में जो उलझने हैं, वो उसका कुछ ना कुछ समाधान निकलता हुआ नजर आएगा। बॉस और कलीग भी आपकी मदद करेंगे, यानी कुल मिला के ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन में, तो जो पार्टनर है उनको हेल्थ में वही एलर्जी, ईएनटी की इशू, इन्फेक्शन के, कंजक्शन के इशू हो सकते हैं, लेकिन उनके करियर में बहुत ही अच्छा है। करियर में पद प्रमोशन के योग, अच्छी डील के योग और पार्टनर के साथ में
आपका शादी विवाह में जाना हो सकता है, किसी तीर्थ यात्रा में जाना हो सकता है। तो पार्टनर को ठंडी चीज़ों से परहेज रखें, नहीं तो कंजक्शन और ENT की प्रॉब्लम 3-4 दिन खराब कर देगी, याद रखिएगा। तो थोड़ा आपके पार्टनर को खान पीन में सावधानी बरतने की जरूरत है। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा है। बात करें मीन राशि की, तो मीन राशि के लिए ये सप्ताह, सबसे पहले आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ काफ़ी अच्छी है। योगा जिम करने वाले हैं या सोचने वाले हैं, कुछ ना कुछ अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए रूटीन इस सप्ताह बनाने वाले हैं। और साथ ही साथ संतान से रिलेशन बहुत ही अच्छा इस सप्ताह रहेगा। संतान के साथ वक्त बिताने वाले, संतान की बातें सुनने वाले हैं। तो कुल मिला के इस सप्ताह आपका मीन राशि का फोकस परिवार पर रहेगा। धन की स्थिति में रोचक योग बन रहा है। विदेशों से इनकम आपको प्राप्त होगी। क्रय विक्रय यानी सेल एंड परचेज से आपको इनकम प्राप्त होगी, कोई कमीशन की इनकम आपको प्राप्त होगी। तो कहीं ना कहीं धन के लिए ये सप्ताह 17 से 23 नवंबर वर्गोत्तम है। साथ ही साथ आपके करियर में भी बुधादित्य योग बन रहा है। बुधादित्य योग का मतलब आपका इस सप्ताह अच्छी सेल हो सकती है। इस सप्ताह बॉस आपकी तारीफ करेगा। इस सप्ताह आपका काम में जो उलझन है वो समाप्त होती हुई नजर आएगी। तो करियर में भी वर्गोत्तम योग है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में भी बुधादित्य योग है, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर वीक है। तो पार्टनर को ENT की समस्या हो सकती है, गला बैठ सकता है, खांसी ENT की समस्या हो सकती है। लेकिन पार्टनर के करियर के अंदर बहुत ही अच्छा है। इस सप्ताह अच्छी सेल होती हुई पार्टनर की नज़र आएगी। पार्टनर को अच्छा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा और पार्टनर के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में आप जाते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर रिलेशनशिप अच्छा है। और मित्रों माफ़ कीजिएगा, मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है और पूरा कंजेशन हुआ रखा है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर कुछ बात समझ ना आई हो, मज़ा ना आया हो तो उसके लिए क्षमा। जय माता दी। जय माता दी। मनीषा जी कनाडा से आई हैं, पहले यहाँ रहती थी। तो उनका हमारा संपर्क बहुत पुराना है और बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई है, क्योंकि वो खुद ही बताएंगे। और ज्योतिष में कैसा आपका अनुभव रहा? ज्योतिष और स्टोन मैंने आपको पहनाए थे, वो रिजल्ट देते नहीं देते हैं, आप दर्शकों को बताइए। जय माता दी। मैं पंडित जी से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ। जब यहाँ पे रहती थी तो जब लास्ट इनसे मैंने रत्न वगैरह पहने तो मैंने बिज़नेस शुरू किया था, माय बिज़नेस फ्लाइज। उसके बाद फिर मैं कनाडा मूव कर गई, तब रत्न पहने थे, उन्होंने तब भी वर्क किया। अब मैं जब वापस आई हूँ तब मैंने इनसे पूछा है, दे टोल्ड मी सो मच रेमेडीज़। तो मुझे यकीन तो बहुत है, अब वही करना है जो ये कह रहे हैं। तो शुक्रिया। मतलब आपको ज्योतिष से कुछ लाभ हुआ है कि नहीं हुआ? बहुत लाभ हुआ है, बहुत लाभ हुआ है। इनकी एक्यूरेसी 99.9%। 0.1 तो अब परमात्मा के हाथ में है सर, तो वो आगे पीछे हो जाता है, बट इनकी एक्यूरेसी बहुत है। तो मुझे बहुत यकीन है और पिछले शायद 20-25 सालों से जुड़ी हुई हूँ मैं। जी। धन्यवाद।